हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैराडे का नियम। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है फैराडे का नियम, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने 2 नियम दिया था, ठीक है, जिसे हम सीरियल वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? प्रथम नियम बोलते हैं। और सेकंड है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम। तो फर्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं किसके? फैराडे के प्रथम नियम को। प्रथम नियम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? ले लेते हैं एक कंटेनर। क्या लेते हैं? एक कंटेनर ले लेते हैं। क्लियर? अब कंटेनर में हम क्या करेंगे? 2 धातु की छड़ ले लेंगे जिससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? धातु की 2 छड़ ले लेंगे जिससे बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होगा जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव चार्ज, जिससे हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक है, अब कैथोड और एनोड को हम क्या करेंगे? विद्युत धारा से कनेक्ट कर देंगे। विद्युत धारा से कनेक्ट कर देंगे, इधर नेगेटिव पोल इधर पॉजिटिव पोल। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इस विद्युत अपघट में एक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, वाटर। क्या करते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं। अब वाटर को हम क्या करेंगे? वाटर में कनेक्ट करने के बाद में इसमें हम डिसॉल्व कर देंगे विद्युत अपघट। क्या डिसॉल्व करेंगे? विद्युत अपघट। ठीक है, अगर विद्युत अपघट की बात किया जाए, मीन्स ऐसे पदार्थ जो वाटर में डिसॉल्व करने पर या किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट। अगर विद्युत अपघट के एग्जाम्पल की बात करें तो होगा क्या? NaCl होगा, KCl होगा, NaOH होगा, और क्या होगा? KOH होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? विद्युत अपघट हैं। ठीक है, अगर यही हम चर्चा करें विद्युत अनअपघट की, अनअपघट की, ठीक है, तो विद्युत अपघट क्या होगा? जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज, और क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो गया। ठीक है, यूरिया के अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होगा? NH2CO, NH2 होगा, और ग्लूकोज का C6H12O6 हो जाएगा, सुक्रोज का C12H22O11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई विद्युत अपघट का। विद्युत अनअपघट किसे कहते हैं? विद्युत अनअपघट का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाया जाए और जलीय विलयन बनाने के बाद में अगर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। कहने का मतलब है विद्युत अनअपघट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और विद्युत अपघट में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब जैसे ही एग्जाम्पल के रूप में इसमें हम क्या डाल देते हैं? इसमें डाल देते हैं NaCl। ठीक है, एक विद्युत अपघट क्या डाल दिए? NaCl। तो जैसे ही विद्युत अपघट इसमें ऐड करेंगे NaCl, तो यहाँ पर विद्युत अपघट का क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। क्या होगा? अनअपघटन होगा। विद्युत अनअपघटन मीन्स ये हो जाएगा Na+ और Cl- में ये डिसोसिएट होगा। कौन? जो विद्युत अपघट आपने इसमें डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे विद्युत अपघट Na+ और Cl- आप डालेंगे, तुरंत ये क्या करेगा? जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये विपरीत आवेशों के इलेक्ट्रोडों पर जाकर के जमा होना स्टार्ट कर देगा, या विपरीत आवेश के जो आयंस होंगे वो जाकर के यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो यहाँ पे पदार्थ की मात्रा होगी, अगर इसको हम W से इंडिकेट करेंगे, पदार्थ की मात्रा जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, W हो गया, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाह किया गया मीन्स Q, इसमें बताया गया प्रथम नियम में, फैराडे के प्रथम नियम में क्या होता है? W समानुपाती हो जाता है Q के। किसके हो जाता है? Q के। ये क्या है? फैराडे का प्रथम नियम है। और यहाँ पर
अगर इस समानुपाती को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा इज इक्वल जेड क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा डब्लू, और जब समानुपाती को हटाएंगे एक नियतांक लगाएंगे z, और यहाँ पर हो जाएगा q। ठीक है, z क्या है, z को बोलते हैं ECE। ECE का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्लियर। अब आपको पता है कि I इज इक्वल क्या होता है, I इज इक्वल होता है Q/T, या अगर इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल हो जाएगा I इंटू टी। अब ये मान जो है इसमें हम रख देते हैं, और जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें W इज इक्वल जेड आई इंटू टी। ठीक है, यही क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। क्लियर। अब अगर द्वितीय नियम की बात किया जाए तो द्वितीय नियम में एक्चुअली में होता क्या है, द्वितीय नियम में हम डिफरेंट टाइप के जो है कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर ये हो गया और दूसरा कंटेनर ये हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लग गया हमारा। ठीक है, दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोड लग गया। अब इन इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे, समान मात्रा के वैद्युत धारा जहाँ पर प्रवाहित हो रहा हो उसी से हम इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जो यहाँ पर वैद्युत अनवघट डाला जाएगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक में हमने ले लिया HCl और दूसरे में हमने ले लिया NaOH। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि जब समान आवेश हो, क्या हो, समान आवेश हो, और यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य के भिन्न भिन्न पदार्थ इकट्ठा होंगे उनका जो एक अनुपात निकाला जाएगा, मीन्स W1/W2 इज इक्वल होगा E1/E2 के। यही क्या है, यही है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समान समय में, ठीक है, आवेश भी कितना हो, आवेश समान हो, और समय भी कितना हो, समय भी क्या हो, समान हो। ठीक है, समय भी क्या हो, समान हो। तो समान समय में समान विद्युत धारा जब भिन्न भिन्न अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मीन्स अगर इसको हम द्वितीय नियम को लिखना चाहें तो E1 समानुपाती किसके होगा, W1 के। मीन्स एक कंटेनर की बात हो गई, और दूसरा अगर हम लेना चाहें तो W2 समानुपाती किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट 2 के। ठीक है, मीन्स प्रथम वैद्युत अपघट्य के मात्रा समानुपाती हो गए उसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती। और यहाँ पे दूसरा कंटेनर हो गया जहाँ पे दूसरा विद्युत अपघट्य लिए थे, दूसरे विद्युत अपघट्य की मात्रा समानुपाती होगा उसी के तुल्यांकी भार के। चाहे इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है। अब हम क्या करते हैं, फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम को इनवर्ड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम लिख लिया है। क्या लिखा है, हमने लिखा है किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, वैद्युत अपघट्य हमने क्या ले लिया था, NaCl ले लिया था, के जलीय विलयन में विद्युत धारा मीन्स Q प्रवाहित होगा। करने के पश्चात विद्युत अपघटन करने के विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात का मतलब ये हो गया कि जब NaCl को जल में डाल करके उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया गया तो वो Na+ और Cl- में टूट गया था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर, जैसे यहाँ पर
सेल बनी थी और सेल में क्या मिला था, 2 इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड थे। अब दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ था, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया था तो यहाँ पर Na+ और ये Cl- में टूट गया, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब जब प्लस माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और ये माइनस वाला कहाँ पर जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोड पर जाता है। तो वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर W की बात हो रही है। उसमें प्रवाहित आवेश का मतलब हो जाएगा Q की मात्रा के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ की मात्रा W है ये समानुपाती किसके हो जा रहा है, ये हो जा रहा है प्रवाहित आवेश के, Q के, मीन्स Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस समानुपाती को हटाएंगे तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा, ठीक है। Z को क्या बोलते हैं, Z को बोलते हैं ECE या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि I इज इक्वल क्या होता है, Q/T होता है, या इसी को अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, I/T। अब क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम इस Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा W इज इक्वल ZI/T। ये क्या है, फैराडे का नियम है। चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों आपके लिए क्या है, सही है, ठीक है। चलिए हम दूसरा नियम यहाँ पर देख लेते हैं, फैराडे का जो द्वितीय नियम है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम कह रहा है कि समान समय में, मीन्स टाइम क्या हो, टाइम सेम होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसमें जो विद्युत धारा, जो इसमें वैद्युत अपघट लिया जा रहा है वो वैद्युत अपघट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ले लें HCl और यहाँ पर ले लें NaOH, ठीक है। अब इसमें जो है टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल किसके हो रहा है, Q के, मीन्स टाइम और Q आपस में क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है कि समान समय में समान विद्युत धारा, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट, भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा, एक है HCl दूसरा क्या है NaOH, एक है HCl और दूसरा है NaOH, ठीक है, में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर, मीन्स जो HCl होगा यहाँ पर आकर के जमा होगा कि नहीं होगा, HCl अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या होगा, इकट्ठा होगा, और जब इकट्ठा हो जाएगा तो वही क्या कह रहा है कि मुक्त पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा W1, दूसरा हो जाएगा W2, उसके तुल्यांकी भारों के, ठीक है, तुल्यांकी भारों का मतलब E1 और क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 और E2 के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। तो समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E1 समानुपाती हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा W1 समानुपाती किसके हो जाएगा, E1 के, ठीक है। या इसी को अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, W2 समानुपाती किसके हो जाएगा, E2 के। या इसी को अदर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, W1/W2 इज इक्वल E1/E2, ठीक है। ये क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।